जय गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। कुछ एक बातें संगत जी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी की संगत बहुत बढ़ रही है, हम आसपास देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और कोविड के बाद से तो एकदम से बढ़ी, ड्यूरिंग कोविड भी। और सोशल मीडिया का बहुत इसमें योगदान भी रहा है। बहुत से लोग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़ूम, यूट्यूब इन सब से जुड़े हैं। वो लोग जब बताते हैं कि कैसे कैसे वो जुड़े, उनका तो उसमें इन सब सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहा है। लेकिन बहुत सी हर एक चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। वो नुकसान हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग जो है वो संगत में आते हैं, वो सारी संगत भी नहीं होते हैं, बहुत स्मार्ट एक्टिव लोग भी आ जाते हैं, चालाक लोग भी संगत में आ जाते हैं और वो चीज़ों को मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। मैंने अपने सत्संग में कई बार शेयर किया हुआ है कि मुझे भी किसी ने संगत में चलते चलते धोखा दे दिया था, और मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा था उस टाइम ये कि कोई संगत में ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल साथ आपके जो चल रहा है 2-3 साल से, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। बट ये भी गुरु जी के समझाने का एक तरीका था कि अलर्ट होके चलें, भोंदू से बन के ना चलें। संगत बहुत बढ़ रही है, नो डाउट, सब जगह संगत बढ़ती जा रही है, लेकिन हम सब आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें और भी बढ़ रही हैं साथ में, जो सही नहीं है। और ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये हम सब भी अपने आसपास तो देख ही लेते हैं। अपने शहर में हमें पता होता है, उस इलाके में ये पता होता है कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हम सबकी संगत जी ये जिम्मेदारी है कि हम आसपास चीज़ों को ठीक करके चलें। संगत में जो आए वो संगत बन के आए, संगत बन के रहे और अपनी जर्नी को गुरु जी के साथ आगे बढ़ाए, ना कि इन सब उल्टी सीधी चीज़ों में वो पड़ जाए, खुद भी खराब हो और बाकी संगत को भी करे। और इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार भी नहीं कह सकते कि भाई ये तो फलां बंदे की जिम्मेदारी है, उसे रेक्टिफाई करना है, उन लोगों को करना चाहिए, हम क्या करें, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो उनकी है। ये तो हर एक संगत की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। आपके शहर में, आपके एरिया में जो भी जैसा कर रहे हैं, आप बोलिए आप किसी की तरफ क्यों देख रहे हैं। जवाब तो हर एक इंडिविजुअल संगत ने अपना देना है गुरु जी को जाके। वहाँ हम किसी को थोड़े कहेंगे कि भाई उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या संगत के लिए। हम ये कह के बच नहीं सकते। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई बुरा नहीं बनना चाहता, कोई कहना नहीं चाहता। लोग डिप्लोमेट हो जाते हैं कि हम अच्छे अच्छे भी बने रहें, पता भी सारा कुछ होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन बोलना भी नहीं है, गॉसिप जरूर कर लेनी है पीछे से उसके साथ इधर उधर मिल के, है ना। और पता होता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है, रोकना भी नहीं है, और वो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। और थोप देना है किसी और के ऊपर कि वो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। वो तो जब करेंगे सो करेंगे, जो हमें दिख रहा है वो तो करें। क्या गुरु परिवार के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से शहरों में देख रहे हैं हनी बारिश हो रही है, शहद निकल रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, 18-19 साल हो गए मुझे, मैंने कभी नहीं देखा है शहद निकलते हुए गुरु जी के स्वरूप से। हो सकता है निकलता हो, लेकिन उसको इस तरह से देखिए, कुछ एक चीज़ होती है, आपको पता है कोई भी अगर दवाई भी बनती है तो उसकी डुप्लीकेसी एकदम से आ जाती है मार्केट में। कोई भी चीज़ बनती है डुप्लीकेसी मार्केट में तुरंत आ जाती है और पता ही नहीं चलता है उसका। कई बार ऐसी दवाई खा लेते हैं जब पता लगता है कि वो तो नकली थी, और उसका नुकसान कितना हो जाता है। कई बार जान से हाथ धोना पड़ता है लोगों को। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही कौन गलत, लेकिन उन चीज़ों को हम समेट के रखें, अपने पास रखें, उसका हल्ला ना डालें बहुत ज़्यादा। ये हमारी जिम्मेदारी है। नकली दवाई बन कैसे जाती है, वहीं बीच में कोई बंदा बैठा होता है जो वो सारा फार्मूला बताता है बाहर, तभी तो वो चीज़ें बाहर आती हैं और वो लोग, ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं और कितनी दुनिया को और ख़राब कर देते हैं। इसका मतलब बीच के ही लोग होते हैं वो, तभी वो चीज़ें सामने आती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं देखा। होता होगा, ज़रूर होता होगा, क्योंकि गुरु जी तो देखो, गुरु जी के पास आके इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वो मालिक है पूरे ब्रह्मांड के, पूरा यूनिवर्स उनका है। ये तो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए कि शहद निकल रहा है। और किसी का विश्वास बढ़ाने के लिए हो सकता है गुरु जी ने ऐसा कभी किया भी हो,
लेकिन सब वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। इतने इतने दिन शहद की बारिश हो रही है, मुझे पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, बट ये तो उस इंडिविजुअल को ही पता होगा कि वो क्या कर रहा है। जवाब उसने गुरु जी को जाके देने हैं, बाकी उन्हें नहीं देने हैं। बाकी तो प्यार में डूब के या गुरु जी के इतना वो हो के संगत में वो चले जाएंगे कि देखो शहद निकल रहा है और सारा कुछ हो रहा है। ये तो उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। ये चालाकियाँ अगर कोई करता है तो वो कुछ दिन ही चलेंगी, एक दिन जाके सब कुछ सामने आ जाएगा और गुरु जी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जब ये रूह जाके गुरु जी के सामने खड़े जवाब क्या देंगे वहाँ पे? ये तो कुछ सालों की चालाकियाँ, चल जाएंगे, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना जाएंगे, अगर कोई बना रहा है तो। अगर सही चल रहा है तो वो तो ठीक है, जैसे गुरु जी की इच्छा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी ना डालें, अपने अपने शहर में खुद देखें क्या हो रहा है, जागें और जगाएं लोगों को। भीड़ इकट्ठी ना कर लें इस बात में कि हमारे यहाँ इतनी संगत आई, हमारे यहाँ भी इतनी संगत आई। उस चक्कर में हम कंपटीशन ना कर लें और उसके बाद फिर ईगो, जेलस। एक शहर में एक सत्संग शुरू हुआ, 50 लोग इकट्ठे हुए, पता लगता है 2 महीने के बाद वहाँ कोई दूसरा बंदा सत्संग कर रहा है और वहाँ इतने लोग इकट्ठे कर लिए, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। सेवा में ईगो आ जाती है, जेलस आ जाता है। दरबार में किसी को खड़ा देख लिया, अच्छा ये खड़ी है, ये खड़ा है, मैं भी वहाँ सत्संग कराऊंगी, मैं भी कराऊंगा, वहाँ खुद खड़े होंगे, नजर आएंगे। ये जेलस, ईगो, जेलस, इन सब चीज़ों पे कितने तो हमने सत्संग सुन लिए जो गुरुजी ने उल्ट संगत के साथ दिखाया, कराया, समझाया, लेकिन वो सारे बस सुने ही हैं। इसका मतलब असर तो कुछ हुआ नहीं है। सत्संग को ही कंपटीशन बना दिया। दुनिया में तो सारा कुछ चल ही रहा है, भगवान के दरबार में आके भी उसे कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो कहाँ जाके भरेंगे कुछ नहीं पता। ये तो सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है और सबने अपना जवाब भी अपना अपना ही देना है। गुनाह बख्शवाने के लिए गुरुजी मिले हैं। जाने रूह कितने जन्मों से भटक रही होगी, तब जाके गुरुजी मिले हैं। और उसमें भी आके अगर इन चीज़ों में अपने आप को उलझा लिया और लोगों को भी उलझा दिया, खुद तो जो खराब होता है चलो कोई बात नहीं है कि एक ही हो रहा है, वो इतने लोगों को भी कर रहा है साथ में। ये तो देख लिया आप गुरुजी की संगत को, परिवार को मिसगाइड करना, दूसरे रास्ते पे ही डाल देना। गुरु जी की डिविनिटी के साथ, गुरु के साथ जुड़ना ये अलग बात है। गुरु वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है और संगत वर्ड भी उतना ही बड़ा है। गुरु और संगत कैसे होने चाहिए? हमें तो देखो गुरु, हमें भगवान मिले हैं, पूरे भगवान मिले हैं, और उसमें हमें जितना भी शुक्राना हम मालिक का करें उतना कम है। कई जन्म भी ले लें तो भी कम है। अगर रूह भटक के आज गुरु जी के चरणों तक पहुंची है तो बहुत कॉन्शियस होके चलने की ज़रूरत है हम सबको। बड़े बड़े सत्संग बहुत शहरों में हो रहे हैं, होने लग गए हैं, बहुत खुशी की बात है। 2007 में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, हम भी वहीं थे गुरुजी की कृपा से। 31 मई को, 1 जून को वापस आए जब सारा कुछ हो गया वो। और उसके बाद से आपने बहुत लोगों के सत्संग सुने हैं, क्या क्या हुआ, किस तरह से संगत जो है वो टूट गई थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने संभाला और अपना जो विराट रूप है वो दिखाना शुरू किया। और फिर ऐसे ही जब हम जाते थे, फिर बड़े मंदिर जब जाना शुरू हो गया रेगुलर, तब हमने देखा है कि पहले कुछ संगत बढ़ी, फिर अगली बार देखा तो कुछ संगत और बढ़ गई। तो आगे से पीछे हम लोग यही देखते रहते हैं कि देखो यार संगत बढ़ रही है, और पिछली बार इतने थे, आज इतने हो गए हैं, और फिर उसके अगले महीने गए तो आज इतने हो गए हैं। ऐसे करते करते कुछ महीने निकले ये हमारे, फिर स्टार्टिंग के कुछ साल निकले हैं कि देखो संगत कितनी बढ़ रही है गुरु जी की। और ये देख देख के ना आंखों से आंसू भी निकल रहे थे कि गुरु जी का परिवार कितना बढ़ता जा रहा है। ये हर किसी को देख रहे थे, हर किसी को जप्फी डालने का मन होता था कि इनसे चिपक जाएंगे, ये हमारे गुरु परिवार के हैं, ये भी उनकी शरण में आए हैं, ये हमारा ही परिवार है। ये सच मैं बता रहा हूँ, लिटरली है। और ओल्ड संगत से आप अगर पूछेंगे सबसे, तो ये लगता ही था कि ये सब अपने हैं। उनको देख देख के वो खुशी, रोम रोम कैसे खिल जाता था कि गुरु जी की संगत इतनी बढ़ने लगी है, इतना परिवार बड़ा होने लग गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बढ़ रहे हैं उसमें से कितनी संगत है, कितनी भीड़ है, कौन कौन क्या करने लग गया है, चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया है, बिल्कुल धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, और उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई भी कर रहा है। अपने हिसाब से आप जस्टिफाई करके कितने साल यहाँ पे जी लेंगे? 1000 साल तो नहीं जी सकते ना।
कुछ साल ही जी लेंगे, वही सबकी लिमिट होती है, वहीं तक सबने पहुंचना है। उस जीवन को जैसे मर्जी जी लो, बेवकूफ़ बना के किसी को जी लो संगत में, या संगत में गुरु जी के साथ प्यार बढ़ा के संगत के साथ आगे बढ़ जाएं उतने ही सालों में। ये तो अपनी ऊपर जिम्मेदारी है हमारी सबकी, बिगड़ना है या संवरना है। संगत में आके भी अगर बिगड़ गए, फिसल गए, फिर वहीं पहुंच गए तो फ़ायदा ही क्या हुआ है गुरु जी के मिलने का। कुछ लोगों की ज़िंदगी तो बिना गुरु के चली जाती है। हमें तो सीधे सीधे मालिक मिले हैं पूरे यूनिवर्स के गुरु रूप में। फिर भी अगर हम अपना दिमाग लगाएं और चीज़ों को उलझा दें अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, इस जीवन में जीने के लिए, अपनी अकड़ दिखाने के लिए, बड़े बड़े जैसे सत्संग शहरों में हो रहे हैं, ज़रूर संगत बढ़नी चाहिए गुरु जी की, और संगत बढ़नी चाहिए, और वो संगत बननी भी चाहिए आगे चल के, और आगे बढ़नी चाहिए वो गुरु जी के हिसाब से। उस रास्ते पे सब आगे चलें, आके पहले ही सीढ़ी पे ना कोई अटक जाए। किसी ने मुझे बताया कि किसी से मुझे कि हमने कोशिश की है, सत्संग हमने करवाना है, और किसी के पास डेट ही नहीं थी किसी शहर में। हम पीछे पीछे घूमते रहे, उन्होंने डेट नहीं दी। अब ये देखिए ये क्या, ये सब क्या है ये। अगर हम अपने बच्चों की शादी करते हैं जब भी, तो बैंकेट हॉल में खुद जाते हैं, देखते हैं, जाके वहाँ पे बात करते हैं, रेट तय करते हैं, नहीं पसंद आता है तो दूसरा बैंकेट हॉल होता है, रेट तय सारी चीज़ों के हो जाते हैं, मेन्यू सेट हो जाता है, क्या खाना बनेगा, फूल कैसे लगेंगे, सजावट कैसी होगी, एक एक चीज़ जो है वो वेटर कितने होंगे, ये सब चीज़ें वहाँ तय की जाती है। जब सब कुछ सही हो जाता है फिर हम तसल्ली होती हैं, और फिर भी हम बैंकेट हॉल में एक बंदा जाके वो चक्कर काटता ही रहता है जब तक शादी ना हो जाए, तब तक जब तक सारी चीज़ें ना हो जाएं। घर का एक मेंबर या दो मेंबर वहाँ जाके ये देखता रहता है कि चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चों की शादी है। लेकिन जब गुरुजी को बुलाना होता है, जब सत्संग करना होता है, तो किसी के पीछे घूम रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू ही बंदे ले आ, तू ही सब कुछ कर, तू ही डेकोरेशन, तू ही। हमें क्या पता है, इतने भोले थोड़े हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें पता नहीं है, हम बच्चों की शादी में इतने अलर्ट एक्टिव हो जाते हैं, और जब गुरुजी को बुलाना है अपने परम पिता को बुलाना है तो कोई दूसरा ही कर दे। अरे तब भी वही कीजिए, आप जाइए बैंक्वेट हॉल में, पता कीजिए जाके, यही सारा कुछ जो बच्चे की शादी में करते हैं, अपने ग्रैंड सन्स की या बच्चों के बर्थडे पे जो सत्संग रखते हैं, पार्टियां रखते हैं, उसमें जाके जो करते हैं, वही आप गुरुजी को जब बुलाते हैं आप जाइए, जगह जगह जाइए, आप देखिए कहाँ पे सही रहेगा। और सत्संग वो रखवाता है जिसको थोड़ा टाइम हो जाता है संगत में आए हुए, तो वो यहाँ वहाँ देख ही लेता है कि किस तरह से ये सत्संग होते हैं, किस तरह से लोग करते हैं। किसी बड़े की ओल्ड संगत के आसपास है, उसकी गाइडेंस ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि जो सेवादार सेवा करना चाहते हैं मुझे 1 दिन पहले, 4 दिन पहले या हफ्ता पहले हमसे वो कांटेक्ट करें। हर कोई सेवा करना चाहता है, लोगों के नंबर नहीं आते हैं सेवा में। आप उन लोगों को गाइड कीजिए, बताइए कि इस तरह से करना है, आपस में बैठ के डिस्कस कीजिए, और उस दिन अगर सत्संग हो रहा है तो आप उनको वहाँ पे सेवा में लगाइए। स्टार्टिंग में ही होता है कि सारा डेकोरेट करना होता है, जब लंगर प्रसाद चाय प्रसाद का टाइम होता है फिर तो बीच में से ही संगत खड़े होकर सेवा करने लग जाती है, इतने लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी के पीछे घूमना पड़े कि हमें डेट दे दो, तो ये तो जब बच्चे की शादी होगी तब भी ऐसे ही करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए और किसी को कह देना चाहिए आप ही सारा कुछ करो, और बाद में जब रिश्तेदार यहाँ वहाँ कमियाँ निकालेंगे तो कहेंगे हमें खुद जाना चाहिए था। खुद करें। और बात, फटाफट मैंने देखा है संगत में आते हैं और 4-6 महीने हमने सत्संग करवाना है, हमने सोच लिया हमने सत्संग करवाना है, हमने घर में करवाना है या फिर कोई हॉल देख के शहर में वहाँ सत्संग करवाना है। मुझे इतनी देर होगी, मेरे घर में आज तक सत्संग नहीं हुआ है, आज तक एक भी सत्संग नहीं हुआ है कभी भी। तो मैं संगत नहीं हूँ? जिसके घर में सत्संग होगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा या सत्संग करवा देगा, वही संगत है। आप ऐसी भेड़ चाल मत शुरू कीजिए जिसमें लोग आगे फंस जाएं, उलझ जाएं और एक कंपटीशन क्रिएट हो जाए आस पड़ोस में। ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो करेंगे। ये हम जहाँ जहाँ बैठे हैं हर एक शहर में हमारी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है ये, कि हम आगे आने वाली संगत को क्या दे रहे हैं। जो नया जुड़ेगा, जिसको अभी 4 दिन जुड़े हुए होंगे, वो तो यही एक्सपेक्ट करेगा कि शायद बारिश होती है, वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे मेरे यहाँ भी हो। वो तो इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएगा। तो गुरु जी की डिविनिटी, वो विराट जो गुरु जी का स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें है, उसके साथ कब जुड़ेगा वो तो बहुत हल्के से जुड़ेगा फिर।
वो कब जाके उन चीज़ों का पता लगेगा कि रूहानी तौर पे कब गुरु जी से जुड़ना है। लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने ऐसे कहा है। गुरु जी ने कहा कि जा ऐश कर, इसको इतना एक तरह से यूज़ किया गया है क्योंकि अपनी नेचर किसी ने चेंज नहीं करनी है, तो इस बात को आगे कर दो। गुरु जी ने कहा ऐश करो। ऐश इसलिए नहीं कहा था कि हर कुछ उल्टा सीधा करते रहो, समझने के लिए भी तो गुरु जी ने कुछ कहा है। या जिंदगी में हमने कभी सुना ही नहीं है कि गुरु जी ने समझने के लिए, गुरु जी ने डॉक्टर पुनीत को भी कहा था कि डॉक्टर बंदा बनना चाहिए है। बंदा कैसे बने? गुरु जी ने किसी संगत को बोला, हम सब ने सुना हुआ है गंगा स्नान करने से पहले गंगा स्नान करने लायक बन तो जाओ पहले। ये भी गुरु जी ने ही बोला है। अगर जा ऐश कर बोला है तो ये भी बोला है। डॉक्टर पुनीत एक बार गए, मैंने कितनी बार ये सत्संग शेयर कर लिया, हो सकता कुछ नहीं हो, मैं फिर बता दूं। वो गए एक बार और घूमने के लिए हिमाचल में, जब वापस आ रहे थे घर अपने पंचकुला, तो रास्ते में गाय माता को किसी ने हिट किया हुआ था और वो उन्होंने देखा और निकल गए आगे, और रात को आके सो गए। वो जब वो सोए आके तो गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी आके कहते, आज तू चंगा काम नहीं करके आया। और वो एकदम से उठे, उनको ध्यान आया कि गौ माता को मैंने देखा था। वो वापस गए वहीं रात को, उन्होंने लोग इकट्ठे किए वहाँ पे और उनको हॉस्पिटल छोड़ के ट्रीटमेंट करवा के वो घर आए। ये भी गुरुजी ने ही कहा है। तो जो मीठा मीठा है गप कड़वा तू, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो हम अपने आप को ही उलझा लेंगे। इसमें किसी का दोष, किसी का कुछ जाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, अपना जाएगा। जितना हम अपने आप को उल्टी चीज़ों के साथ जस्टिफाई करते रहेंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे, अपनी जर्नी को ख़राब करते जाए। ये सब बोल के भी मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें, उसी का फ़ायदा है जो सही हो जाएगा। तो जीवन को उस तरह से हमें चलाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। छोटे छोटे घरों में आप सत्संग कर सकते हैं। 200 100 200 लोग जितने आपके घर में आए उतने लोगों को बुला लीजिए, उतनों में सत्संग कर लीजिए। गुरु जरूर है आपने बड़ा ही करना है लोगों को उस तरह से कि हम तो बड़ा बड़ा करके ज़्यादा संगत बड़ी बन जाएंगे, हम छोटा करके संगत नहीं बनेंगे। घरों में कीजिए। और आपको पता होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है संगत में, वो कैसा है। पहले इस तरह से चीज़ें नहीं चलती थी, हम भी जजमेंटल हो गए हैं। हमने भी अब ये देखना शुरू कर दिया कि कौन आ रहा है, किस तरह के लोग एंटर कर रहे हैं संगत में। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा वैसा है, अगली बार उसको मना कर दीजिए। ये टाइम आ गया है अब ये कि हमें रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसी अंधाधुंध चलता रहेगा, सारा कुछ कहीं जाके नहीं रुकेगा। और 10-20 सालों में तो सारा कुछ ही बदल जाएगा, सारा कुछ बदल जाएगा। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि घर में आप किसको बुला रहे हैं, सिलेक्टेड बंदों को बुलाइए। हमने सुना है गुरुजी ने स्टार्टिंग में तो गुरुजी से पूछ के संगत को लाया जाता था। गुरुजी जिसको हाँ कर देते थे वही आता था। लास्ट के कुछ ईयर्स में फिर गुरुजी ने बुलाया सबको, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ और संगत लेके आओ। लेकिन पहले पहले ये होता था कि गुरुजी को पूछ के ही संगत को लाना पड़ता था। जिसको हाँ कर देते थे वो आता था, जिसको ना कर देते उसको नहीं। तो ना भी करते थे गुरुजी, इसको नहीं लाना। हम सब ने, आपने सुना ही है सत्संगों में इतने। तो ऐसे ही आंखें बंद करके हम ना चलें, थोड़ा देख के चलें। हम भी स्टार्टिंग में, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ें फेस नहीं की। स्टार्टिंग में जब कॉलेज में सारा कुछ हुआ, मंदिर बना, हम भी करीब 15 साल तो यही देखते रहे कि जो भी है संगत में उसे बच्चों को आओ भी, स्टाफ भी या कोई और भी आओ। और हम ऐसे जब भी डालते चले गए कि चलो किसी बहाने ये जुड़ तो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ पिछले सालों में हमने देखा कि बड़े एक्टिव स्मार्ट लोग आ गए हैं, चालाक लोग आ गए हैं। ईगो, कंपटीशन, जेलस इतना भरा हुआ है उनमें कि वो संगत को ही खराब करने लग जाते हैं। गुरु परिवार को ही तोड़ने का काम कर देते हैं, क्योंकि दूसरे को, अपने जूनियर सीनियर को, किसी को देखना नहीं चाहते आगे। और ईगो का लेवल इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। यहाँ वहाँ सब जगह ही है पूरे वर्ल्ड में। तो फिर हमने अब ये चीज़ें कंट्रोल की हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट किया है चीज़ों को। जो संगत में अच्छे से चलेगा वो आगे आए। जो थोड़ा सा भी 3-5 कर रहा है उसके लिए तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, अब सीधे सीधे हो गए हैं। आना आइए, नहीं आना ना आइए। जो गुरुजी के साथ आगे बढ़ेगा अच्छे तरीके से संगत बन के, वही आगे आएगा। जो 3-5 करता हमें दिख भी जाता है उसे भी हम साइड कर देते हैं। जो चीज़ें संगत में रह के समझ नहीं आई तो शायद वो बाहर रह के समझ आ जाए।
जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं की जाती, लेकिन जब उससे दूर हो जाते हैं फिर उसकी वैल्यू का पता चलता है। संगत बड़ी आसानी से मिल जाती है, गुरुजी बड़ी आसानी से मिल जाती है, चलते फिरते कोई यार दोस्त वहाँ तक पहुँचा देता है तो कदर कम भी हो जाती है कई बार। तो दिमाग लगाना इंसान शुरू कर देता है, तो उनके ही परिवार को तोड़ना शुरू कर देता है जिनकी शरण में वो गया है। इसलिए हम तो अब देख के ही सारा कुछ करते हैं। आपके भी आसपास देखो, हम तो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। आपके आसपास कोई बद्दी संगत से कोई आता है, कोई स्टूडेंट हो या स्टाफ हो, कि हम वहाँ रहे हैं, हमने वहाँ सेवा की है। देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया सबको हम बुला लेते थे, बैठ के ग्रुप फ़ोटो भी बाद में हो जाती थी। तो हम तो ये मौका देते थे कि इस चक्कर में चलो वो समझे तो सही, उसके सेवा करके ही समझ आ जाए, उसे गुरबानी सुन के ही समझ आ जाए, उसके सत्संग सुन के ही किसी का समझ आ जाए। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता था और आज भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं संगत में आके भी, तो हमें थोड़ा सा उनको साइड करना पड़ता है। आपके आसपास जब बद्दी का कोई अगर हो, वो कहे कि मैंने यहाँ से मैं पास आउट हूँ, फलां ईयर में था या थी या जो भी है, हम ये करते थे वो करते थे, हम तो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कह सकते हैं। आप सबसे पहले हमसे पूछ लें कि इस नाम का जो है हमारे पास है, ये कैसा है, हम आपको बता देंगे, ताकि ऐसे जो इक्का दुक्का लोग होते हैं वो किसी शहर में जाके, कहीं और जाके किसी और संगत को ना तोड़े, वहाँ कुछ माहौल ख़राब ना करें। हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। आप अपने शहर के लीजिए, आप अपने एरिया के लीजिए, आप सोसाइटी अपनी है जो कॉलोनी है आपकी वहाँ की लीजिए। किसी एक को क्यों देखना कि वही करेगा? वो तो जब करेंगे, उनकी इच्छा, वो जब करेंगे करेंगे जब वो ठीक समझेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम आसपास तो अपने रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर कोई हर कोई उठा ले तो चीज़ें कैसे नहीं सही हो जाएंगी। किसी और के ऊपर थोप के जिम्मेदारी हम बच नहीं सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। सत्संग में ज़रूरी नहीं है कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो, ज़्यादा हो, तभी वो सत्संग हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने एक साखी सुनी है भाई हरबंस सिंह जी की, आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो पल्ले की है। वो और उसकी माँ जो है वो अपने जो गुरु थे 10 गुरुओं में से किसी एक की है। वो वहाँ अपने घर में बैठ के शाम को सत्संग करते थे और वो शायद चने बेचता था और कई बार वो चने मतलब कुछ ऐसा होता ही नहीं था खाने के लिए, तो दोनों माँ बेटा पानी पी के सो जाते थे। लेकिन शाम को वो 1 घंटा बैठ के अपने गुरु का सत्संग जरूर करते थे, दोनों ही झोंपड़ी में बैठ के। एक दिन उनको पता लगा पल्ले को कि उनके पास के गांव में उनके गुरु आ रहे हैं, तो उसने माँ को बताया। तो माँ ने कहा कि तू जा, सारे काम छोड़ के वहाँ जा, कि गुरु ने हम पे कृपा की है, हमारे पास के गांव में आया। वो कहता कि मैं क्या लेके जाऊँ वहाँ पे, कुछ भेंट क्या लेके जाऊँ। उसने गुड़ बांध दिया थोड़ा सा कि यही ले जा। जब वो वहाँ पहुँचा, लाइन लगी, देखी तो बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बुके लेके आए हैं, बहुत कुछ लेके आए, मिठाई। तो इसको शर्म भी आ रही थी कि मैंने तो पोटली उठा रखी है गुड़ की और वो पीछे पीछे लगा हुआ है। शर्म आ रही थी, छुपा रहा था। लेकिन जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा हाँ भाई पल्लिया 10 की लेके आया। तो उन्होंने छुपा रहा था वो, तो उन्होंने कहा लिया आज फिर तेरी गांठें खोलें। और उन्होंने वो पोटली की गांठें खोली और अपनी संगत को कहा चलो भाई। और सारे निकले और किसी गांव में जाना था, तो पल्ले को पता नहीं था। उन्होंने कहा पल्ले चल भाई तू भी। वो भी चल पड़ा। तो उसे ये नहीं पता था कि आज गुरु कहाँ जा रहे हैं। लाओ लश्कर संगत का चल पड़ा और उनके ही घर के और उनके गांव में गए। तो पल्ला सोच के हैरान हो गया कि हमारे गांव में और गुरु को कौन मानता है, मुझे तो पता नहीं लगा किसके घर ये गुरु जा रहे हैं। और जब देखा तो उनके ही घर जाके वो घोड़ा खड़ा कर दिया और वो अंदर उनकी झोंपड़ी गए। उसने जाके अपनी माँ को बताया कि देख गुरु आए हैं। और उसकी माँ रोने लगी कि हमारी झोंपड़ी में आप आए हो, लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है, हम क्या दें, हम तो इतने गरीब हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा, वही जो आप हर रोज़ 1 घंटा बैठ के मुझे देते हो। जब आप हर रोज़ सत्संग करते हो 1 घंटा बैठ के दोनों, तो मैं आपके साथ बैठा होता हूँ। जितना रस आप दोनों के साथ बैठ के आता है और कहीं नहीं आता, मुझे वही रस चाहिए आज। 2 लोग भी सत्संग करेंगे तो गुरुजी नहीं कहेंगे, गुरुजी कहेंगे पहले 1000-2000 लेके आओ। थोड़ा सा कंपटीशन कम कर देना चाहिए। बड़े सत्संग भी हों, लेकिन उसमें भी होस्ट की बहुत जिम्मेदारी है। घर में हम सत्संग करते हैं, होस्ट की जिम्मेदारी है वो क्या डिलीवर कर रहा है। वो आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों में या संगत में कुछ ऊंचा दिखाने की कोशिश, या हमारे यहाँ बहुत अच्छा था, या हमारे यहाँ फला बड़ी संगत आई है, ओल्ड बहुत संगत आई है, फला संगत में भी इतना बड़ा बंदा आया, ओल्ड संगत आई है, ये दिखाने के लिए। या फिर वाकई गुरुजी की संगत करने के लिए, वो रस पीने के लिए जिसमें गुरुजी को बैठ के आनंद आए, वो माहौल क्रिएट करें, पिन ड्रॉप साइलेंस हो,
कोई बच्चों को भी लेके जा रहा है, चह पह भी चल रही है, बीच में ही सारा कुछ चल रहा है, लंगर भी चल रहा है, उसी में सत्संग भी चल रहा है। सत्संग, एक सत्संग करने के लिए गुरु जी की कितनी शक्ति लगती है, तब जाके एक कोई सत्संग बनता है। और कितने लोगों से, कितने देवी देवताओं से लड़ते होंगे, कितने ग्रहों से गुरु जी लड़ते होंगे, वो काट के तब एक सत्संग बनता है किसी का, तब हिस्से में वो सत्संग पड़ता है किसी के, और वो सुना रहा हो, लोग अपना खा रहे हो, हा ही, या फिर कुछ भी गॉसिप चल रहा हो। इतना निरादर। पिन ड्रॉप साइलेंस हो। गुरबानी का टाइम जो भी जिसको अच्छा लगे वो रखे। पिन ड्रॉप साइलेंस हो, जब गुरु जी का सत्संग हो, चुपचाप सुने, वो अमृत को अपने अंदर उतारें। बच्चे अगर कोई साथ लेके गया, साथ में कोई रूम बना दें, दूर बना दें जहां से आवाज ना आए। ये नहीं कि हमने इतने घर में आ गए, हमारे इतना बड़ा सत्संग हो गया, उतना बड़ा सत्संग हो गया। ये तो फिर हम एक ऐसी चीज अगली नई जनरेशन को देके जा रहे हैं जिसमें वो उलझ जाएंगे। उनके लिए यही हो जाएगा कि घर में सत्संग करो तो बात खत्म, बैंक्वेट हॉल में सत्संग करो, इतने लोग आ गए तो बात खत्म। कुछ लोग ऐसे बीच में एंटर कर जाते हैं कि ये लोग इन चीज़ों का बिजनेस ही बना सकते हैं, बिल्कुल बिजनेस बना सकते हैं ये। तो बनने किसने दिया ये बिजनेस? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसने बनने दिया, अगर बन गया है कहीं पे तो। हर तरह के लोग हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी रहे हैं। गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में भी बिल्कुल रहे होंगे, आज भी रहे हैं। खुद ही सोच समझ के चलना है। किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी संगत में आया, मीठा मीठा बन के एंटर कर जाता है, पता है थोड़े दिन के बाद वो अपना असली रूप दिखाने लग जाता है और संगत ठगी जाती है। बिल्कुल आप सोच समझ के चलिए, जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसे आप आगे बढ़ाइए, और वो गुरु जी की डिविनिटी को आगे बढ़ाने का हम सारे मिल के काम करें। किसी की मीठी बातों में भी नहीं जाना है। बहुत चालाक दुनिया है, मैं सही बात कर रहा हूँ आपको। और जब आप कोई ठगा जाता है तो वो रोता है। ऐसे भी कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो रोने ही लग गए। हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है, लोगों के पैसे मार लिए, गुरु जी के नाम पे कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। तो ये संगत थोड़े है। सिर्फ जय गुरु जी बोल के संगत नहीं बन सकता कोई। संगत बहुत बड़ा वर्ड है, जब चलने लगेंगे, वैसे बनने लगेंगे, पता लग जाएगा। नए नए लोग आते हैं, लॉकेट दे दो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो, ये सारा कुछ होता है। हर किसी को ज़रूरत होती है। हमें भी थी जब हम स्टार्टिंग में गए। 3-4 महीने के बाद तो हमें एक छोटा सा स्वरूप मिला था, फ़ोटो मिली थी गुरु जी की, और एक लॉकेट मिला था 3-4 महीने के बाद जाके कहीं। आज तो फटाफट में ऑर्डर करो तो पहुंच रहा है घर पे। मैंने आपको बताया है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, और गुरु जी को प्यार करने का तरीका भी सबका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लॉकेट डाल के खुश होते होंगे, कुछ लॉकेट डालना इसलिए पसंद नहीं करते होंगे कि गुरु जी बहुत बड़ी पावर है, हम बहुत छोटे हैं। तो सोच अलग अलग है अपनी, जैसे भी जिसको अच्छा लगे वो करे। लेकिन मैंने पहले भी डिस्कस किया, जिन लोगों ने योगानंद जी को पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें वो बीमार हो गए थे 20-22 दिन के लिए। उनको वो गुरु जी के पास अपने जाते थे, वो ठीक नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों को तो ठीक करते हैं वो। 20-22 दिन के बाद उन्होंने उनको बाहर आए वो अपने रूम से, और उनके ताबीज़ बांध दिया और कहा कि अब तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इतने दिन आपने ठीक क्यों नहीं किया, आप देख तो रहे थे आपने सबको किया है, और ताबीज़ क्यों बांधा है आपने? इन चीज़ों से, वहमों से तो आप दूर हटने को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसका विश्वास मेरे ऊपर पूर्ण हो गया, 100% हो गया, उसको इस ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका विश्वास पूरा हो गया। क्योंकि इतने दिन वो ये कहते रहे मुझे ठीक क्यों नहीं किया। हमारे भी जब काम हो जाते हैं, काम नहीं होता है, तो हम भी तो कहते हैं कि गुरुजी हमारा क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा। तो सरेंडर 100% थोड़े हुआ वो। इसीलिए हमें कभी लॉकेट की ज़रूरत, कभी स्वरूप की ज़रूरत, कभी जल प्रसाद या कुछ भी कह लो, ये गुरुजी ने हमारी तसल्ली के लिए की हुई है। अदरवाइज जो धूप हम महसूस कर रहे हैं, हवा जो महसूस कर रहे हैं, आकाश धरती, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी की चेतना है। एक एक जीव, जो धरती पे जीव भी नहीं है, जो निर्जीव भी है, वो भी गुरुजी हैं। पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, देवी देवता, सब गुरुजी ही हैं। एक सिर्फ लॉकेट ही थोड़े गुरुजी है। गुरुजी ने ये स्वरूप भी सिर्फ हम लोगों के लिए है ताकि कनेक्शन ठीक से बन पाए।
वैसा ही स्वरूप लिया जैसे इंसान का होता है, वैसी बातें की, वैसी खाया पिया, ताकि कनेक्शन ठीक से बने, तालमेल ठीक से बैठ जाए। अदरवाइज वो तो विराट है। अगर हमें उनकी कोई चीज़ नहीं मिली, कोई लॉकेट नहीं मिला, तो परेशान ना होइए। गुरुजी फिर भी आपको अगर सत्संग में बुला रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनकी आज्ञा के बिना सत्संग में नहीं जा सकते। मैं कितनी बार अपने सत्संग में भी शेयर कर चुका हूँ, और लोगों ने भी किया है। उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते हैं, और अगर आ रहे हैं तो ब्लेसिंग्स ही हैं। बहुत से लोग गुरुजी के साथ चलते हैं, फिर आगे चल के कहते हैं कि गुरुजी तो हमें भूल ही गए हैं, गुरुजी तो अब कहीं बुलाते ही नहीं हैं। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने भुलाने के लिए, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा था। ये कैसी बात है? वो पकड़ते ही क्यों अगर छोड़ना था? खुद अपने आप को इतना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिजी कर लेते हैं, हर कुछ कर रहे होते हैं, और जब सत्संग संगत की बात आती है तो हम बिजी हैं, आज नहीं कल है। और पता लगता है कि साथ वाला सत्संग अटेंड कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहते हैं गुरुजी आपने हमें दूर कर दिया, आप हमें बुलाते नहीं हो। अब बताओ, इसमें भी दोष उनका ही। दूर करने के लिए, हटाने के लिए बुलाया था उन्होंने अपने पास। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन, ईगो, जेलस, ये सारी चीज़ें हमें तबाह और बर्बाद कर सकती हैं संगत में आने के बाद भी, अगर हम में रहती हैं तो। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए कि हमें परमात्मा खुद मिले आके, खुद खुद यूनिवर्स का मालिक हमें जानता है, हमारे परिवार को जानता है, बाय नेम जानता है। और ईगो, जेलस, कंपटीशन, ये चीज़ें इतना ख़राब कर देती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ हमने एक ग्रुप बना रखा है बद्दी का, जो बच्चे पास आउट के जा चुके हैं, या अब के हैं, प्रेजेंट के होते हैं, उन सबको रखा हुआ है उसमें। उसमें एक लड़की ने लिखा है कि मैं 11 साल मुझे जुड़े हुए हो गए, लेकिन मैंने ये इन सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने 11 साल ख़राब कर लिए हैं, ईगो, जेलस, कंपटीशन की वजह से। और अब मैं नए सिरे से अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ, लेकिन 11 साल तो बर्बाद हो गए। स्टार्टिंग में बहुत कुछ होता है, हमें भी बहुत सी चीज़ें, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें 2 साल के बाद समझ आई हों, गुरुजी के पास आते आते एकदम से समझ नहीं आती हैं। लेकिन आपको बता के मैं आपके 2 साल तो बचा सकता हूँ ना। आपको मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसे मत कीजिए, आपके वही 2 साल, आप 2 साल आगे भी हो जाएंगे, आपकी जर्नी कितनी फास्ट हो जाएगी। ये सब बताने का मतलब ये है, हमें कुछ 4 साल में चीज़ समझ आइए, 6 साल में समझ आइए, लेकिन आपको तो अभी बता रहे हैं। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता, तो फिर भाई वो तो जब उसमें से निकलेगा तभी पता लगेगा। चीज़ें गंवाने के बाद ही समझ आती है कि क्या मिला था। जब आसानी से मिलती है तो कदर नहीं करता कोई। जो लोग हज़ारों साल से तपस्या कर रहे होंगे गुरुजी के इस रूप के साथ जुड़ने के लिए, दर्शन करने के लिए, जब उनके सामने गुरुजी आएंगे तो उनको वैल्यू होगी। हमें तो चलते फिरते मिल गए हैं तो हमारा दिमाग लग जाता है, तो संगत में आके भी हम संगत नहीं बन पाते। वही बनते हैं जो नॉन संगत है। मैंने पहले भी शेयर किया, मैं फिर कर देता हूँ। संगत में ही रह के कई चीज़ें गुरुजी किस तरह से सिखाते हैं, सत्संग के जरिए भी और बाहर से भी। मैं एक बार नोएडा में था, एक ऐसा चौक था जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है। सुबह सुबह मैं निकल रहा था, एक बुज़ुर्ग को 75-80 साल के होंगे, उनको मेरी टक्कर हुई, कंधा लगा, और मैंने एकदम से पलट के पीछे देखा गुस्से में, तो अंकल ने हाथ जोड़े हुए थे मुझे, और मुझे कहते हैं बेटा कहीं लगी तो नहीं। और मैं उस दिन सारा दिन रोया था कि मैं तो पलट के गुस्से में कुछ कहने वाला था। तो संगत मैं हुआ या वो? कहने से संगत नहीं बन जाएंगे। वहाँ मैं हार गया और वो जीत गए। इतने से सेकंड्स होते हैं, इतना सा टाइम होता है जिसमें कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। मैं वहाँ से चला और मुझे एक हमडन लड़का था 23-24 साल का, उसने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी और मुझे लेके गया वो कश्मीरी गेट तक। तो मैंने कहा थैंक यू, तूने लिफ्ट दी। कहता थैंक यू आपका सर। मैंने कहा मेरा कैसे, मैं तो लिफ्ट लेने वाला हूँ। कहता आपका, क्योंकि मेरे वालिद ने कहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, फादर उसके जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि बेटे दिन में एक बार ज़रूर किसी के काम आओ। और सुबह से मैं किसी के काम नहीं आया था, मुझे आप मिले तब मैंने आपको बिठाया, और आज आपने मेरा दिन बना दिया। कितनी उल्टी बात, लेकिन कितनी सही बात। हम कहते हैं कि तूने लिफ्ट दी है, लेकिन एक लड़का सिखा गया, मोहम्मदन लड़का 23-24 साल का, वो सिखा के चला गया। मिरेकल्स ही ढूंढते रहेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मिरेकल तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो गुरुजी कर भी देंगे।
लेकिन उससे पहले जो चीज़ें करने वाली हैं वो तो कर लें। एक सत्संग मैंने सुना, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा, नाम नहीं लूँगा, ओल्ड संगत का। उन्होंने बताया था, हमें पर्सनली बताया कि एक बार वो और उनकी बेटी शिव जी की मूर्ति लेके आए। जब वो घर आए तो हाथ पे रखी हुई थी और वो मूवमेंट करने लग गई। तो हम भागे गुरु जी के पास। जब गुरु जी के पास हम पहुँचे जाके, तो गुरु जी ने जाते ही सबसे पहले यही कहा, ऐथे ही रुकना है या ये तो आगे भी बढ़ना है, यहीं रुकना है या इससे आगे भी चलना है, चमत्कारों तक ही रुक जाओगे या इससे आगे की जर्नी भी तय करनी है। अगर चमत्कार तक ही रह जाएंगे तो शायद हम पहले स्टेप या उसके पास ही खड़े मिलेंगे, और सेम उसी टाइम में कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़ के कहाँ पहुँच चुके होंगे, सेम उसी वक्त में, और कोई वही ढूंढ रहा होगा। 15 साल हो जाएंगे, वो यही ढूंढता रहेगा, यहाँ ओम दिखा, वहाँ ये दिखा, 7 नंबर, ये वो। ठीक है, ये इनिशियल की चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग की होती है, हमने भी किया ये। लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनसे आगे बढ़ जाइए। अब हो गया ये। ओम चाय में क्या, सब जगह ओम ही ओम है, हर जगह गुरु जी हैं। उससे एक स्टेप आगे जरूर बढ़िए, कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। मैं किसी को इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी भावनाएं किसी की जो है वो हर्ट हों, लेकिन मैं तो सिर्फ गाइड करने के लिए कह रहा हूँ। जो मुझे पता लगा, जो मेरी कमियाँ रहीं, जो मुझ में रहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में ना रहे वो, आपकी जर्नी इतनी फास्ट हो जाए, एकदम से आप आए और इतनी आगे बढ़ जाएं, तो वो तो खुशी होगी देख के। आप इतनी आगे बढ़ जाएंगे तो आस पास जो आपके संगत जुड़ेगी आपके साथ, वो कितनी आगे बढ़ जाएगी। वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगी जो आजकल चीज़ें देखने को मिलती हैं खराब। अच्छी भी बहुत हो रही हैं। और मेरा कोई मतलब नहीं है ये सब कहने का, लोग कहते नहीं है इसलिए कि बुरा नहीं बनना चाहते। मैं फिर कह रहा हूँ, इमेज कॉन्शियस होते हैं कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, कोई हमें 4 बातें कह जाएगा। गुरु के रास्ते पे अगर कोई पत्थर भी मार जाए तो मुबारक है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। मार ले जिसको मारना है, बोल ले जिसको जो बोलना है। लोग तो अवतारों को नहीं छोड़ा लोगों ने, हमें कहाँ से छोड़ देंगे। तो इमेज के चक्कर में हम कभी बोले ही ना, ये तो गलत बात है। और गुरु परिवार का कुछ भी कोई करता चला जाए, हम देखते रहें, तो गुरु जी को क्या जवाब देंगे जाके, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हमारी नहीं थी तो किसकी थी? मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, जब हम सत्संग करवाते हैं, बाहर करवाते हैं, और उसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से वो करवाना है। उसमें कोशिश करें कि वो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें, गुरुजी की प्योरिटी जो है सत्संग की, संगत की, वो चीज़ आगे बढ़े, हल्ला ना पड़े, भीड़ ना हो, चीज़ें ख़राब करके कोई उसको बिल्कुल ही किसी और ट्रैक पे ना ले जाए, ताकि आने वाली जनरेशन जो हैं उनको पता ही ना चले कि चीज़ें क्या थी। वो ये इन्हीं सभी चीज़ों में उलझे रह जाएं और एक नया सिस्टम शुरू हो जाए। ये कभी तो रोकना पड़ेगा, कभी तो बोलना पड़ेगा। और सिर्फ जो इमेज कॉन्शियस होके कि हम बुरा नहीं बनेंगे, तो उनको पता नहीं गुरु परिवार की कदर है कि नहीं है, या क्या है क्या नहीं है। अरे कोई समझे ना समझे वो तो उसकी जिम्मेदारी है, बोलो तो सही ना, कहो तो सही ना। ना समझे उसकी इच्छा है, जिसने नहीं समझना तो सारी उम्र नहीं समझेगा। उसके सामने तो गुरुजी आके भी बोल देंगे, तब भी वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा किसी तरीके से। और जिसने समझना है उसने समझ लेना है। सारे तो समझते भी नहीं है, घर के 6 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं, एक जैसी सोच के नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग सोच के होते हैं। और भले ही 6 के 6 गुरु जी को मानते हो, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है उनका मानने का। नाच के गा के भी गुरु जी को मनाया जा सकता है, खुश किया जा सकता है भगवान को, लेकिन हमारे नाचने गाने में और बाबा फरीद, बुल्ले शाह और मीरा के नाचने गाने में फ़र्क भी होगा। हम हर एक किसी चीज़ को अपने हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि जी गुरु जी भी डांस कराते हैं, हम भी करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, डूब के करते हैं गुरु जी में डांस। लेकिन डांस वैसा डिवाइन भी होना चाहिए, या सिर्फ डांस ही मेन होना चाहिए? जो चीज़ हमारी आदतों के साथ मैच नहीं होती है उसे हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं। जो चीज़ हमारी आदतों के साथ मैच हो जाती है, जो सत्संग मैच हो जाते हैं, वो सही है। हमारी आदतों के साथ जो सही होगा वो सही है, आदतों के बिल्कुल डिफरेंट होगा वो सही नहीं है। ये भी होता है, क्योंकि आदत कोई अपनी चेंज करना ही नहीं चाहता है, मुश्किल होती है।
उस चक्कर में चाहे संगत खराब हो जाए, गुरु परिवार खराब हो जाए, चीज़ें और ही डीरेल होके कहीं और चली जाए, होती रहे। नाच गा के तो इन सब ने मनाया ही था, जो मैंने नाम लिए, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, कभी मीरा, इन सब ने तो नाच गा के मनाया ही है, खुश भी किया है। भगवान के रंग में ये रंगे हुए लोग थे। हम भी अगर उतने ही रंगे हुए हैं तो हमारा नाचना भी मुबारक है, गाना भी मुबारक है। अगर उतने ही रंगे हुए हैं, उतने ना भी हों, गुरु जी से उतना प्यार ही करते हों, संगत के लिए जिम्मेदारी समझते हों, आगे जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं, हमारा एक भी एक्ट किसी को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है उस रास्ते से। अगर ये सब चीज़ें हम समझ के वो सब कुछ कर रहे हैं तो मुबारक। अगर हो हल्ला करके कर रहे हैं तो जिम्मेदार हर एक इंडिविजुअल है जो उसमें इन्वॉल्व है। हम सारे ही हैं जो ऐसी चीज़ों के में इन्वॉल्व होते हैं, बढ़ावा देते हैं। अंत सबका एक जैसा ही होना है। कुछ एक साल यहाँ जैसे मर्जी रह के चले जाएं, गुरुजी ने मौका दिया हुआ है, उसे कैश करें और गुरुजी में डूब जाएं। गुरु कैसे क्यों मिले हैं, इन सब चीज़ों को समझे। मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ के अगर गुरु के साथ चलते रहेंगे तो कहीं कहीं गिर भी जाएंगे। मेटीरियलिस्टिक चीज़ें जब वो चाहेंगे वो दे भी देंगे, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हमारे किसी एक्ट से दूसरी संगत जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। हम चाहे हो जाएं लेकिन दूसरी ना हो, दूसरे लोग ना हो। हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा हमें सबको। बस ये मन में आ रहा था काफ़ी देर से, इसलिए कह रहा था। बहुत से लोगों से बात होती रहती थी, दुखी होते हैं, कुछ रो भी देते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। और बहुत अच्छी संगत भी जुड़ रही है, बहुत अच्छे से भी जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अच्छे और दूसरे लोग जो हैं वो हमेशा रहे हैं, पहले फिजिकल फॉर्म में भी, अब भी रहे हैं। वो अपने काम करते ही जा रहे हैं। और देखिए ये भी जो चीज़ें, कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी हो जो पैसा इन्वॉल्व हो और अपने घर परिवार को, बच्चों को सेट करने के लिए संगत को भी बेवकूफ़ बना रहे हों। मैं आपको सीधी बात बताऊं, बेवकूफ़ बना रहे हों और बच्चों को सेट करना है, घर बनाने, ये करना वो करना, भले ही संगत को भी बेवकूफ़ बना दो और उनको ठग लो और उनको, उनके लिए सारा कुछ कर दो। और वो परिवार के लोग जो हमारे एक्चुअल में हमारे नहीं हैं और जो हमारा जन्म से हमारा है, उसके परिवार के साथ हम धोखा करें। जो जन्म से हमारा है, जो जन्म से परमपिता है हमारा, उसके परिवार के साथ धोखा करके अपने इस परिवार को जो कुछ सालों के लिए मिले, इनको सेट करने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसे संभल जाना चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो बहुत अच्छा है। बस मन में आया और ये बोल दिया। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगी हों और सबका सोचने का और गुरुजी के साथ चलने का अपना अपना तरीका है। हो सकता है ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो मैंने कहा है बिल्कुल मैच ना करता हो। वो जो चाहें मुझे कह सकते हैं, उनकी इच्छा है। बट मन में आया, मेरे साथ ही अगर ये चला जाएगा तो क्या फ़ायदा। ज़िंदगी तो पता नहीं है कब तक होती है, कब तक नहीं होती है। मन में आया इसलिए आप सबके साथ शेयर कर लिया। किसी को बुरा ही लगा हो तो फिर भाई माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कड़वी बातें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। मीठी मीठी बातों से अगर कोई ख़राब हो रहा है तो उन मीठी बातों से क्या फ़ायदा। तो कभी कभी कड़वी बातें भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा इस मूड में मुझे लगा और दुख हो रहा था बहुत सी चीज़ों को देख के, तब शेयर किया। बहुत सी कमियां मुझ में भी होंगी, मुझे भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर किसी को है। कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत सालों से गुरु से जुड़ा हूँ तो वो भगवान हो गया। इंसान ही रहेगा, वो इंसान ही रहेगा। भगवान सिर्फ गुरु जी हैं। और जो 5 विकार होते हैं वो हर एक इंसान में है जो धरती पे है। जो उन सब 5 विकारों को पार कर गया है वो गुरु जी की नज़र में शायद वो कुछ और होगा। लेकिन मोस्टली ये 5 विकार रहते ही हैं। तो कोई अपने आप को बड़ा बन के भी ना दिखाए। हम भी नहीं हैं, हम भी वैसे ही हैं जैसे बाकी सारे हैं। किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, मुझ में भी उतनी ही होगी। मुझे भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, हम सबको है। लेकिन जो चीज़ें संगत को ख़राब करे उस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी।